This video is only for learning and educational purposes. It is just a simple analysis, not financial advice. No profit or loss guarantee is given. Please do your own research before any trading or investment. गुड मॉर्निंग गाइस। लगता है आज के दिन ओपनिंग होते ही ब्लैक फ्राइडे का टेक मार्केट में लग जाएगा, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी 174 पॉइंट दोस्तों डाउन है। वर्ल्ड मार्केट वगैरह सब कुछ डाउन है। और आज के दिन दोस्तों जो डाटा आया है वो भी दोस्तों जिस तरीके से रिटेलर को फंसा के गया है ना, सब कुछ दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं। और यार मैं बस यही कहना चाहूँगा, अगर आप न्यू वीडियो को देख रहे हैं तो आज के दिन चार्ट कैसे बनने वाला है गैप डाउन के बाद वो मैं आपको अभी बता दूंगा, फ्रेश डाटा एनालिसिस करने के बाद। और अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल पे नहीं ज्वाइन किए हैं लर्निंग के लिए, तो लिंक दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, उस लिंक को क्लिक करके आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। जैसे कल के दिन ही 25,800 का फाइनल सपोर्ट दिया था 953 पे, और सेकेंड हाफ का व्यू डाउन साइड था, और जब 2 बजे वो सपोर्ट टूटा था तो आप मोमेंट देख सकते हैं दोस्तों, वन कैंडल में ही वो मोमेंट मिल गया था टूटते ही। तो जुड़ जाइए अभी के अभी, क्योंकि आज के दिन गैप डाउन के बाद भी डेफिनेटली मैं ऑप्शन चेन अपडेट करूंगा। उसके बाद जो सिनारियो रहने वाला है, साइकोलॉजी क्या रहेगा, डाटा क्या आया है, गैप डाउन के बाद क्या होगा। आई थिंक कल के दिन यार थंबलिंग पे मतलब जो ब्लैक फ्राइडे लिखा था ना, बस ओपनिंग होते ही वो हो चुका है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। यार कल के दिन बस 3 लाइक बच गया, तो यार आज के दिन 300 लाइक तो कंप्लीट करवा ही दीजिए। आपका सपोर्ट चाहिए बस। और सब्सक्राइब अगर आप लोगों ने नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और प्लीज़ आपका कोई व्हाट्सएप ग्रुप है आपका दोस्तों का, तो उनको शेयर कीजिए कम से कम ये वाला वीडियो, सो देट उनको मार्केट ओपन होने से पहले ही दोस्तों चार्ट कैसे बनेगा वो पता लग सके। तो प्लीज़ ये थोड़ा सपोर्ट दिखाइए। और 300 लाइक का मैं एम रखता हूँ दोस्तों, क्योंकि यार आपके लिए देखिए सुबह उठ के मतलब मैं इतना एफर्ट डालता हूँ, तो उसका तो 300 लाइक तो मैं मांगता हूँ। प्लीज़ वो कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले आज के दिन अगर आप ग्लोबल मार्केट वगैरह देखोगे तो भाई डाउन है, वन वर्ड वर्डिक्ट। डाउ जोन्स अगर आप देखोगे 9 पॉइंट डाउन, S&P 500 108 पॉइंट डाउन, नेस्डेक 473 पॉइंट डाउन। और कहीं ना कहीं एशियन मार्केट वो भी अगर आप देखोगे दोस्तों सब डाउन में चल रहे हैं। हैंगसेंग वगैरह, गिफ्ट निफ्टी वगैरह भी आप देख सकते हैं। तो वर्ल्ड मार्केट का जो सेंटीमेंट है दोस्तों वो पूरा पूरी डाउन है। अब चलते हैं कहीं ना कहीं केस मार्केट से, डाटा से हम पढ़ने चालू करते हैं। FII केस मार्केट कल के दिन 108 करोड़ का बाइंग करके गए हैं। DIS 276 करोड़ का। ओके ओके टाइप का बाइंग, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसको करते हैं हम डिलीट। अब मेन बात पे आते हैं दोस्तों, इंडेक्स फ्यूचर में FII क्या किए हैं, मतलब इंडेक्स ऑप्शन पे, उसके बाद इंडेक्स फ्यूचर देखेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों अगर आप देखोगे डेली FII बाय सेल इन इंडेक्स ऑप्शन, इंडेक्स का जो ऑप्शन सेगमेंट है वहां पे दोस्तों अगर आप देखोगे कल के दिन 12 फरवरी थर्सडे, नेट में बियरिश है। फाइनल वर्डिक्ट तो साइड में लिखा हुआ है। FII कॉल चेंज -27,014 लॉट कहीं ना कहीं कॉल को सेल करके गए हैं। FII पुट चेंज 21,460 लॉट पुट बाय करके गए। यानी कि दोस्तों इंडेक्स का जो ऑप्शन सेगमेंट है वहां पे FII तो पूरा पूरी बियरिश है। हाँ, अब मैं अभी भी कहना चाहूंगा कि बहुत बड़ा वॉल्यूम के साथ बियरिश नहीं है, बट ओवरऑल तो बियरिश है। ऐसे नहीं कि 1 लाख कॉल सेल करके गए हैं, 2 लाख पुट बाय करके गए हैं जैसे पहले करते थे जब बड़े वॉल्यूम आते थे। थोड़ा वॉल्यूम कम हुआ है, फिर भी 27,000 कॉल सेल किया है। 21,460 लॉट FII पुट कल के दिन बाय करके गया है। क्लियर हो गया दोस्तों। इंडेक्स फ्यूचर की अगर मैं सेगमेंट की बात करूं, डेली FII बाय सेल इन इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स का जो फ्यूचर सेगमेंट है दोस्तों वहां पे अगर आप देखोगे FII निफ्टी फ्यूचर -297 करोड़ का सेलिंग आना निफ्टी फ्यूचर में। तो निफ्टी का जो फ्यूचर सेगमेंट है वहां पे 297 करोड़ का FII सेल करके गए हैं। FII बैंक निफ्टी फ्यूचर अगर आप देखोगे 354 करोड़ का बाइंग करके गए हैं बैंक निफ्टी फ्यूचर में। लेकिन FII अदर इंडेक्स फ्यूचर में अगर आप देखोगे दोस्तों तो वहां पे -194 करोड़ का सेलिंग करके गए हैं। यानी कि निफ्टी और अदर इंडेक्स फ्यूचर, यानी कि फिन निफ्टी हो गया, मिड कैप निफ्टी हो गया, वहां पे दोस्तों कहीं ना कहीं सेंसेक्स हो गया, वहां पे उसका जो इंडेक्स फ्यूचर है वहां पे FII सेलिंग करके गए और अच्छा खासा सेलिंग किए, 297 करोड़, 194 करोड़। लेकिन ओनली एंड ओनली बैंक निफ्टी का जो फ्यूचर है दोस्तों वहां पे FII अच्छा खासा मैं कहूंगा बाइंग करके गए हैं, 354 करोड़ का। तो FII का दोस्तों चार्ट कैसे बनेगा, और अगर आपने कुछ होल्ड किया है कॉल वगैरह पुट वगैरह तो आप कमेंट कर लीजिए,
तो गैप डाउन के बाद मतलब क्या हो सकता है, मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई दे दूंगा मार्केट खोलने से पहले। तो एफआईआई का चार्ट दोस्तों, सबसे पहले तो ऑप्शन सेगमेंट में आप देख सकते हैं फुल बेयरिश थे, उसके लिए मैं बनाऊंगा डाउन। फ्यूचर सेगमेंट में भी निफ्टी फ्यूचर और अदर इंडेक्स फ्यूचर में कहीं ना कहीं डाउन है, उसके लिए मैं बनाऊंगा डाउन। बस बैंक निफ्टी फ्यूचर में अच्छा खासा मैं कहूंगा दोस्तों बाइंग है, उसके लिए मैं अब जाऊंगा। यानी कि एफआईआई को मैं देना चाहूंगा 70% कहीं ना कहीं दोस्तों डाउन साइड, एंड कहीं ना कहीं 30% अपसाइड की तरफ मैं देना चाहूंगा। क्लियर हो गया दोस्तों। फिर आते हैं प्रोस की तरफ। डेली प्रोस बाय सेल इन इंडेक्स ऑप्शन। इंडेक्स ऑप्शन का सेगमेंट में प्रोस कल के दिन क्या करके गए, वो खेल गए। आई थिंक उनको पता था ये हालत होने वाला है। 12 जनवरी थर्सडे, नेट में बेयरिश है प्रोस। कैसे प्रोस कॉल चेंज अगर आप देखोगे, -67,400 लॉट कॉल को सेल करके गए हैं प्रोस। एफआईआई से तो बढ़िया वॉल्यूम के साथ यार, ज्यादा मतलब प्रोस कॉल सेल किए हैं ना। 67,400 लॉट कॉल सेल किए हैं प्रोस। पुट चेंज अगर आप देखोगे, पुट कितना बाय किए आप देखिए, 85,866 लॉट पुट बाय करके गए हैं। तो कॉल सेल किए हैं बियरिश, पुट बाय किए हैं 85,866 लॉट, वो भी बियरिश। सब कुछ मिला के टोटल बियरिश हैं प्रोस। फ्यूचर में क्या करके गए हैं प्रोस अगर आप देखोगे, फ्यूचर में ठीक ठाक सा बाइंग करके गए हैं दोस्तों कल के दिन। 7,660 लॉट कहीं ना कहीं कल के दिन प्रोस फ्यूचर में बाय करके गए हैं। तो प्रोस का दोस्तों चार्ट यही बनेगा कि ऑप्शन सेगमेंट में तो पूरा पूरी बियरिश है, उल्टा एफआईआई इससे बढ़िया मतलब डबल क्वांटिटी में बियरिश है वो ऑप्शन सेगमेंट में। बस फ्यूचर सेगमेंट में जो थोड़ा सा वेरिएशन है उसके लिए मैं अब थोड़ा सा देना चाहूंगा। यानी कि ओवरऑल दोस्तों मैं कहना चाहूंगा 80% कहीं ना कहीं प्रोस बियरिश है, और 20% कहीं ना कहीं दोस्तों बुलिस की तरफ कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहे हैं प्रोस। रिटेलर कल के दिन क्या करके गया है, डेली क्लाइंट बाय सेल इन इंडेक्स ऑप्शन। इंडेक्स का जो ऑप्शन सेगमेंट है वहां पे अगर आप देखोगे रिटेलर को, 12 जनवरी थर्सडे, नेट में भाई बुलिस चला गया। मतलब वहां पे ही कहानी खत्म हो गया था उसका। जैसे ही दोस्तों बुलिस गया, गैप डाउन इतना बड़ा सीधा। आप अगर देखोगे उसके पिछले दिन रिटेलर बुलिस गया था, नहीं गया था। बहुत कम वॉल्यूम के साथ 8,000 5,000 लॉट ऐसे पुट वगैरह कॉल वगैरह सेल करके गया था। उससे पहले रिटेलर बुलिस गया था, नहीं गया था। उससे पहले रिटेलर बुलिस गया था, थोड़े से क्वांटिटी में गया था। उससे पहले बेरिस। बट जैसे ही दोस्तों रिटेलर बुलिस में आया, तब भाई खत्म, फिर बात हो गया। 12 जनवरी थर्सडे, क्लाइंट कॉल चेंज अगर आप देखोगे कल के दिन रिटेलर 94,348 लॉट कहीं ना कहीं कॉल बाय करके गया। मतलब भाई वो तो एफआईआई और जो प्रोज हैं दोस्तों, वो जितना मतलब ऑप्शन पे एक्टिविटी नहीं की उससे कहीं ज्यादा एक्टिविटी करके चला गया, और वो भी हाई वॉल्यूम के साथ कॉल बाय करके 94,348 लॉट कॉल बाय किया है। और क्लाइंट पुट चेंज अगर आप देखोगे तो -1.07 लाख लॉट पुट सेल किया है रिटेलर। तो भाई खत्म बात फिर, मतलब पुट तो और भी ज्यादा सेल कर दिया रिटेलर, तो पूरा पूरी बुलिश चला गया। फ्यूचर सेगमेंट में देखूंगा तो कोई सेंस बात नहीं है, मतलब 1200 लॉट बस कहीं ना कहीं रिटेलर फ्यूचर में सेल करके गया है। तो रिटेलर का दोस्तों चार्ट क्या बनेगा, पूरा पूरी मैं कहूंगा बुलिश 90% एंड स्लाइटली कहीं ना कहीं बेरिश दोस्तों। तो रिटेलर का तो आपको पता चल गया 90% कहीं ना कहीं बुलिश एंड 10% कहीं ना कहीं दोस्तों बेरिश की तरफ आपको दिखाई दे रहा है। तो डाटा तो आपको पूरा समझ में आ गया दोस्तों, बहुत ईजीएस्ट डाटा था आज तक, मतलब बहुत ही सिंपल और वन साइडेड डाटा था। एफ आई आई प्रोस दोनों हाथ मिला के कल के दिन गए हैं साथ में, रिटेलर को अलग कर दिए हैं कंप्लीटली। तो अब चार्ट कैसे बनेगा हम देख लेते हैं। सबसे पहले ये मैं आ रहा हूँ गिफ्ट निफ्टी पे। गिफ्ट निफ्टी को अगर आप देखोगे दोस्तों, कल के दिन क्लोजिंग दिया था यहाँ पे हमारा 3:30 पे। उसके बाद दोस्तों गिफ्ट निफ्टी गिरा है, यहाँ से हिसाब लगाऊंगा तो 195 पॉइंट का। लेकिन अभी 174 पॉइंट कहीं ना कहीं क्लोजिंग जहां पे दिया है, 174 पॉइंट डाउन पे क्लोजिंग दिया है। अब भाई आज के दिन गैप डाउन का तो हाई पॉसिबिलिटी है, और वैसे भी कल के दिन निफ्टी अगर आप देखोगे पूरे दिन वैसे भी थोड़ा वीक ही था। तो अब देखो गिफ्ट निफ्टी अभी तो 170 पॉइंट का गैप डाउन दिखा रहा है, उस बेसिस पे मैं कह रहा हूँ। अभी मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ भाई, अभी बजाय 6:23 बजाए, तो 6:30 पे तो गिफ्ट निफ्टी ओपनिंग हो जाएगा। उसके बाद अगर ओपनिंग होने के बाद ऐसे हो गया और थोड़ा नीचे गया, तो मान लीजिए 190 पॉइंट 200 पॉइंट का फिर गैप डाउन आज के दिन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर ओपनिंग हो के गिफ्ट निफ्टी थोड़ा ऊपर गया,
तो मान लीजिए कि 100 पॉइंट का गैप डाउन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ओवरऑल अगर मैं एक बात कहूं तो गैप डाउन तो आज के दिन होने वाला है, जो कि आपको क्लियरली दिख भी रहा है। कल के दिन हमारे मार्केट बंद होने के बाद गिफ्ट निफ्टी में क्या हुआ है, ऊपर से दोस्तों वर्ल्ड मार्केट का जो सेंटिमेंट है वो भी बहुत खराब है। तो ओपनिंग का सिनेरियो तो हमें क्लियर होगा कि होने वाला है भाई गैप डाउन। अब गैप डाउन के बाद क्या गेम बनेगा, यहां से कहीं ना कहीं हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो आज के दिन 100 पॉइंट का, 174 पॉइंट का, वाट एवर 190 पॉइंट का, जो भी मतलब आप खुद थोड़ा सा मतलब 6:30 बजे के बाद दोस्तों, जब आप मेरे वीडियो मान लेते हैं आप मेरे वीडियो 7 बजे देख रहे हैं, 7:30 8 बजे देख रहे हैं चलिए, तो आप खुद गिफ्ट निफ्टी ओपन करेंगे ट्रेडिंग व्यू पे या फिर मनी कंट्रोल पे जाके चेक करेंगे, वहां पे जो दिखा रहे हैं उस हिसाब से आप गिफ्ट डाउन मतलब आप समझ जाएंगे कि इतना गिफ्ट डाउन हो सकता है। तो जब दोस्तों 100 पॉइंट का, 190 170 पॉइंट का गैप डाउन ओपनिंग होगा, फायदा किसको मिलेगा? आंसर सीधा रहेगा आपको कि भाई आज तो कोई डाउट है ही नहीं, गैप डाउन ओपनिंग होगा तो फायदा मिलेगा स्मार्ट मनी को। अब क्यों फायदा मिलेगा स्मार्ट मनी को? क्योंकि भाई एफआईआई इंडेक्स फ्यूचर में सेल करके गए हैं। हाँ, ये याद रखिए माइंड में, ये तो मैं डिकोड कर देना लास्ट में बोलूंगा मैं, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। बैंक निफ्टी फ्यूचर ने बाइंग करके गए, बट अदर इंडेक्स फ्यूचर, निफ्टी फ्यूचर ऑप्शन में देखोगे सेलिंग, प्रोज देखोगे पूरा पूरी दोस्तों सेलिंग, लेकिन प्रोज फ्यूचर में थोड़ा सा बाइंग करके गए हैं। ये सब याद रखना आप लोग दोस्तों, अभी हम डिकोड कर रहे हैं। तो पहला पॉइंट तो मार्केट आज के दिन जैसे ही गैप डाउन ओपनिंग होगा, जो बड़े खिलाड़ी हैं उनका जो ऑप्शन सेगमेंट है वहां पे तो वो सेल करके गए थे, फ्यूचर में भी तो एफआईआई सेल करके गए थे फ्यूचर सेगमेंट में, वहां पे तो उनको प्रॉफिट दिखेगा। अब नुकसान किसको दिखेगा? सीधी आंसर है कि आज के दिन रिटेलर टाटा बाय बाय दोस्तों, क्योंकि रिटेलर को नुकसान दिखने वाला है। क्योंकि रिटेलर करके दिन भर भर के दोस्तों अगर आप देखोगे कॉल बाय करके गया है, भर भर के पुट सेल करके गया है, तो रिटेलर को आज तो बड़ा नुकसान दिखने वाला है। ओपनिंग होते ही कॉल वैसे भी डिके हो जाएगा, मेल्ट होके ओपन होगा, और नुकसान में ऊपर से पुट सेल किया है दोस्तों, वो भी कहीं ना कहीं दोस्तों डैमेज खाएगा रिटेलर, क्योंकि पुट सेल किया तो गेप डाउन ओपनिंग हुआ तो पुट वैसे ही बढ़ जाते हैं अचानक से। तो जैसे ही गेप डाउन खुलेगा सिनारियो ये बनेगा कि स्मार्ट मनी को प्रॉफिट और रिटेलर को कहीं ना कहीं दोस्तों नुकसान देखने को मिलेगा। उसके बाद होगा क्या, देखिए स्मार्ट मनी का क्या साइकोलॉजी रह सकता है मैं बताऊंगा। मार्केट जैसे ही दोस्तों गेप डाउन ओपनिंग होगा, उसके बाद ना स्मार्ट मनी सोचेंगे कि देखो भाई मार्केट तो गेप डाउन ओपनिंग हुआ है, हमें तो अच्छा खासा प्रॉफिट दिख रहा है, तो क्या मार्केट को ऊपर लेके चले जाए? फिर स्मार्ट मनी डिस्कस करेंगे नहीं, अगर गैप डाउन के बाद हम डायरेक्ट मार्केट को ऊपर लेके चले जाएंगे तो कहीं ना कहीं रिटेलर को तो मतलब कम से कम यार वो लॉस में तो नहीं निकलेगा, वो कहीं ना कहीं कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाएगा, क्योंकि रिटेलर कॉल बाय क्या है, पुट सेल क्या है। तो स्मार्ट मनी का प्लान यही रहेगा कि अरे भाई एफआईएस प्रोस दोनों ही डिस्कस करेंगे, मार्केट जब गैप डाउन खुलेगा तो हमें तो वैसे भी मतलब पैसा मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है, हमें क्या टेंशन है, और रिटेलर को मिल रहा है नुकसान। अगर गैप डाउन खुलने के बाद हम मार्केट को डायरेक्ट ऊपर लेके चले जाएं तो रिटेलर का तो आदत आपको पता ही है, बुरा आदत जो कि गैप डाउन खुलने के बाद कहीं ना कहीं कॉल को वो एवरेज कर लेता है, गैप डाउन खुलने के बाद वो पुट को सेल कर देता है और भी ज्यादा, कि चलो जो भी नुकसान हो रहा है ना एवरेज कर लेता हूं, अब मार्केट ऊपर चला आएगा तो मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। तो रिटेलर का सबसे बेस्ट आदत है। तो एफआईआई और प्रोस दोस्तों उनका प्लान यही रह सकता है कि भाई मार्केट जब गैप डाउन खुलेगा तो खुलते ही हमें जो प्रॉफिट दिख रहा है वो हम उसको रहने देते हैं, कुछ क्वांटिटी बुक करेंगे लेकिन अदर क्वांटिटी हम रख रहने देते हैं, रिटेलर को और अच्छे से फंसाते हैं। क्योंकि गैप डाउन खोलने का रिटेलर जैसे ही कॉल वगैरह एवरेज करेगा कि अब तो ऊपर आ ही जाएगा बोल के पुट वगैरह सेल करेगा, हम मार्केट को गैप डाउन खोलने के बाद थोड़ा सा ऐसे जस्ट ऊपर ऐसे लेके जाएंगे, वो भी कॉल वगैरह एवरेज करेगा, मतलब जैसे ही मार्केट गैप डाउन खुलेगा स्लाइटली जब ऊपर लेके जाएंगे तो रिटेलर सोचेगा कि चलो अब मार्केट ऊपर चला जाएगा, मैं कॉल को एवरेज कर लेता हूँ, मैं पुट को और सेल करता हूँ, और धड़म से फिर से कहीं ना कहीं डिप दे देंगे। उसके बाद क्या होगा, जैसे ही मतलब रिटेलर थोड़ा एवरेज करके और थोड़ा सा हम डिप दे देंगे उसके बाद, क्योंकि एफआईआई प्रोस बोलेंगे हमें तो कोई टेंशन नहीं, हमें तो वैसे भी प्रॉफिट मिल रहा है ना, हमें क्या टेंशन है। तो और थोड़ा सा जब डिप दे देंगे तो रिटेलर यहाँ पे दोस्तों वो पूरा का पूरा मतलब डर के मारे वो कॉल से निकल जाएगा, वो सोचेगा कि भाई खत्म फिर यार, मैं तो मतलब खत्म, फिर मैं निकल जाता हूँ बोल के सीधा रोना आ जाएगा रिटेलर को। जैसे ही और भी थोड़ा डिप ले लेंगे, मतलब इनिशियली थोड़ा सा अप लेंगे,
तो रिटेलर को वैसे भी कहीं ना कहीं दोस्तों माइंड में आ जाएगा, अब तो ऊपर आ ही जाएगा, रिकवर कर लेगा, चलो ऊपर जा रहा है कॉल एवरेज कर ले, उसके बाद धड़म से गिरा लेंगे तो दोस्तों रिटेलर का आंसू निकलना चालू हो जाएगा। और जैसे ही मार्केट और थोड़ा सा डिप लेगा पहले हाफ में ही दोस्तों, उसके बाद स्मार्ट मनी बोलेंगे हाँ अब फंसा रिटेलर, अब जो भी मतलब हमारे पास सेलिंग वाला पोजीशन है उसको समय हम यहाँ पे कहीं ना कहीं बुक करते हैं। बुक करने के बाद एफआईआई बोलेंगे प्रोस को कि देखो भैया प्रोस, मेरा बैंक निफ्टी में 300 करोड़ से ज़्यादा कहीं ना कहीं बाइंग था, उसके लिए मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे। प्रोस बोलेगा मुझे भी कोई टेंशन नहीं एफआईआई, मैंने भी तो अपना बेरिस पोजीशन पर अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर लिया। प्रोस बोलेगा मेरा भी तो इंडेक्स फ्यूचर में 7,000 लॉट कहीं ना कहीं बाइंग था, उसको भी तो प्रॉफिट में लाना है, तो चलो मार्केट को ऊपर लेके चले जाते हैं और हमारा काम भी बन गया क्योंकि रिटेलर फंस गया, डर के मारे अपने पोजीशन से निकल गया। ये प्लान रहेगा। तो दोस्तों अब मैं आपको बोल रहा हूँ आज का चार्ट कैसे बन सकता है, फाइनल वर्डिक्ट क्या बनेगा। सबसे पहला पॉइंट तो मार्केट आज के दिन गैप डाउन खुल सकता है, पहला पॉइंट, ठीक है। गैप डाउन खुलने के बाद थोड़ा सा मार्केट स्लाइटली कुछ टाइम के लिए 15 मिनट के लिए इसे स्लाइटली ऊपर की तरफ पुश दे सकता है। क्यों देगा? क्योंकि रिटेलर को फंसाने के लिए कि और कॉल बाय करो, एवरेज कर लो और पुट सेल करो, ये वो बोल के ब्ला 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 बोल के रिटेलर जैसे ही दोस्तों फंसेगा उसके बाद स्मार्ट मनी और थोड़ा सा मार्केट को नीचे लेके चले आएंगे और डिप दे देंगे। एंड देन कहीं ना कहीं दोस्तों थोड़ा कंसोलिडेट करके, और कंसोलिडेट क्यों होगा? क्योंकि स्मार्ट मनी अपना जो भी पोजीशन है वहां पे प्रॉफिट वगैरह बुक करके सेकेंड हाफ आते आते और थोड़ा सा मीडियम अप साइड की तरफ आपको मार्केट ऊपर जाता हुआ दिख सकता है। क्यों जाता हुआ दिख सकता है? क्योंकि जो एफ आई आईज ने वो बैंक निफ्टी के इंडेक्स फ्यूचर में कहीं ना कहीं बाइंग किए हैं, प्रोज कहीं ना कहीं अदर जो जो फ्यूचर इंडेक्स फ्यूचर है वहां पे थोड़े बाइंग किए हैं उसके लिए। तो फाइनल वर्डिक्ट वही है। आपसे बात करते करते दोस्तों देखिए गिफ्ट निफ्टी ओपन हो गया, 6:30 भी बज गया, ओपनिंग भी वहीं गैप डाउन के आसपास ही हुआ है, मतलब कल के दिन जहाँ पे क्लोज है वहां पे ओपनिंग हुआ है, तो आज के दिन वहीं गैप डाउन एक्सपेक्ट करके चलिए। और फाइनल वर्डिक्ट तो पता चल गया, आफ्टर गैप डाउन स्लाइटली अपसाइड एंड देन एक डिप, मीडियम डिप एंड देन वोलेटिलिटी एंड देन सेकंड आप आते आते स्लाइटली अपसाइड। ये आज का चार्ट कहीं ना कहीं दोस्तों बनता हुआ मुझे दिख रहा है। क्लियर हो गया? वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए, जाके दोस्तों लर्निंग के लिए आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, अपने मम्मी को बहुत सारा प्यार दीजिए, उनका हमेशा प्यार कीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं आज के दिन इवनिंग में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय एंड सी यू।